कोशिश करा गवा। एक लोग कहे कि हटवा देंगे बाकी हटा नहीं। इसमें कुत्ता मरा हुआ हर जानवर इसमें डाल देते हैं। 2 मिनट रुकिए, बस आ रहे हैं, हमारा परेशान हो आएंगे नहीं, मैं पता है नहीं आओगे, ये मैं पता है कि आप आएंगे नहीं। बात आती है तो कभी आके देखिए, लोग कूड़े के ढेर से चढ़ के तब जाके मंदिर में दर्शन करते हैं। तो इस बात को भी उठाया गया कई बार, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़ और मैं हूं शिवम त्रिपाठी। मैं इस समय मौजूद हूं वार्ड नंबर 13 में, जहां पे मैं जानने आया हूं लोगों से कि जो पार्षद हैं उन्होंने कितना काम कराया है पिछले 5 सालों में। उनका क्या जो ब्यौरा है वो यहाँ देखने आया हूँ। उन्होंने जो अपना कितना काम कराया है और जो काम नहीं कराया है वो कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं कराए हैं और जिन्हें कराने चाहिए। तो जनता से पूछेंगे कि वो खुश हैं या फिर उनसे नाराज़ हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कूड़ा दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा ये कूड़ा दिखाएँ। जो बस्ती है, मेन बस्ती के बीच में ये कूड़ा और इधर सामने घर हैं, उसके बगल में घर बने हुए हैं। जबकि कूड़े का होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बस्ती से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी और कई तरीके का डेंगू, डायरिया, मलेरिया, जाने कितनी बीमारियां होती हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे हैं तो उनमें बीमारियां भी पहुंचती होंगी और बीमारियां फैलती होंगी। तो जानेंगे लोगों से कि क्या इन लोगों को बीमारी यहाँ नहीं आती क्या? आते क्यों नहीं भैया? आते तो फिर किसी से कहा नहीं जाता कि ये कूड़ा बगल में लगा हुआ है एकदम से? कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। पार्षद मदन बाबू है, वो भी नहीं सुनते हैं। क्यों सुनते क्यों नहीं? क्यों? क्या करें भैया, जब वोट लेना होता तो हाथ जोड़ने आते हैं, इसके बाद आते नहीं। तो 5 साल फिर से चुनाव आ गया है, अब उनको कोई देगा नहीं वोट देंगे नहीं इस बार? इस बार बिल्कुल नहीं देंगे। ये नहीं, इसकी शिकायत और आगे कहीं नहीं करी गई कि एक बार नीलमा जी आई थी जब चुनाव होने वाले थे विधायक के, तो उनसे कहा गया था फिर तो उनका हटवा देंगे। तब से हटी रहा है। तब से हटी रहा है ये। बहुत बार आ चुके हैं, कोई नहीं। और भी लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप भी यहीं, आपका घर एकदम से बगल में है। ये दिखा दीजिए जरा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मात्र ये जो एक दीवार की दूरी है, यानी 9 इंच का जो फासला है, सिर्फ 9 इंच की दूरी है। कूड़ा और उसके बाद में ये घर और ये बच्चे, आप देख सकते हैं कि समय समय पर बीमार भी पड़ते रहते होंगे। ये कूड़ा जब से लगा हुआ है, आपने शिकायत बहुत बार शिकायत करी, कोई सुनता ही नहीं है। बहुत लिख के भी दिया, नगर निगम में सब कुछ। बीमारी नहीं फैलती क्या? बीमार देखो, मच्छर ने काट लिया, कितना मुँह सूझा है। मच्छर भी तो बहुत है यहाँ पे, घर के अंदर भी बहुत होते हैं। बिल्कुल साफ सी बात है, जब ये कूड़ा है तो मच्छर तो आएंगे। माता जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। कब से ये कब से है यहाँ पर कूड़ा ये लगा हुआ? यहाँ बहुत कोशिश करा गवा। एक लोग कहे कि हटवा देंगे बाकी हटा नहीं। इसमें कुत्ता मरा हुआ हर जानवर इसमें डाल देते हैं। अब बहुत बदबू, हम लोग भीतर भाग जाते, राहत नहीं होता, पलटियाँ होने लगती है। सही है, कैसे रहते होंगे ये लोग कि एकदम से 9 इंच की दूरी जो है कूड़े से, और उसके बाद में ये महक। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि गंदगी जो है ना कहीं बहुत बुरी गंदगी यहाँ से यहाँ तक महक जरूर आती होगी और बीमार भी पड़ते होंगे। आप भी, आपका घर? जी भैया यही है घर, बच्चे हैं हमारे घर में, तो 12 महीना इलाज चलते रहता है दवा का। 12 महीने कोई ना कोई बीमार बने रहता है यहाँ। कमाई का जरिया क्या होता है? इतनी बीमारियाँ होती, कैसे घर का? कुछ नहीं, घर का जितना कमाई होती है बीमारी में चली जाती है। तो इनका कहना कि जितनी भी कमाई होती कहीं ना कहीं सब पूरी जो है बीमारी में चली जाती है। और भी चाचा आए हुए हैं। आप भी इसी मोहल्ले से हैं? जी हाँ, बोलिए। ये कूड़ा लगा हुआ शिकायत सबने मिल के नहीं करी या फिर किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक लोग ने करी? सबको मालूम है भाई, सब लोग शिकायत करते हैं, लेकिन भाई वो कोई सुनता नहीं ना। कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता ही नहीं ना। चुनाव आ रहा अब की बार, अब तो सुनना चाहिए। जरूर सुनना चाहिए। तो अब की बार आए ना तो सही से उनको बताइएगा कि ये कूड़ा यहीं 2-3 घंटे खड़ी कर दीजिएगा। हमें भैया, जब नगर निगम ही नहीं हटा रही है तो वो सब क्या करेगा, नेता क्या करेंगे? कहीं ना कहीं बनाया तो इसीलिए गया ना उनको कि आप आइए, यहाँ की जो समस्याएं वहाँ तक पहुँचाएं। अब जो बताए ना भैया, इनसे बात कर लो। भैया भी हैं, क्या नाम है?
हमारे लोगों का तो नाम रमेश है। दरअसल सारा काम तो कर दिया, लेकिन ये कूड़ा घर के लिए जो भी आता है यही बताता है कि हाँ हटवा दिया जाएगा, हट जाएगा, मगर हटता नहीं है। रोटें बन गई, नाली वाली का सारा काम करा दिया गया, सीवर का काम हो गया, लेकिन ये चीज़ नहीं हटी। कूड़ा घर जो मेन है वो चीज़ नहीं हुआ, कूड़ा घर नहीं हटा। वो उसके लिए कह दिया जाता है हट जाएगा, लेकिन हटा नहीं है। कहीं ना कहीं और जो काम है वो हुए हैं, लेकिन जो मेन काम कूड़े घर बंद हो गए। जैसे आपका ये ठंडी कुलिया वाला कूड़ा घर ख़त्म कर दिया गया, और हर्षनगर का कूड़ा घर ख़त्म कर दिया गया। सारे कूड़ा घर इधर ही डाल दिए गए, यानी कि उधर का भी कूड़ा इधर आ अच्छा, उधर से भी इधर डबल कर दिया गया। डबल हो। तो ये तो बहुत ऊंचा ढेर लग जाता होगा। ये सड़क भर जाती है, लेकिन ये है कि रोज़ गाड़ी आती है, रोज़ भर के ले जाती है गाड़ी। अच्छा, रोज आ जाएगी गाड़ी? रोज गाड़ी आती है, रोज भर के लेके जाती है गाड़ी, और अब शाम को आ जाती है 4-5 बजे 6 बजे ऐसे आएगी गाड़ी, भर के लेके चली जाएगी। कूड़ा रोज उठ जाता है, लेकिन यह है कि कूड़ा जो है बहुत ज्यादा आ जाता, 2 गुना 3 गुना। हाँ, 3 गुना हो गया। एक चीज बताए कि ये कम से कम 50 लोगों को कुत्ते ने काट लिया है। ये कुत्ते को हटाइए आप। बड़ा ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कुत्ते हैं, काट लेते हैं। कई लोग शिकार बना चुके हैं अभी तक अपना। 50 लोगों को भाई, कोई नहीं सुनो। 50 लोगों को काट चुके हैं, और लोग कहते हैं हमारा कुत्ता है ही नहीं, समझे? ये किसी के नहीं है। हाँ, वो पाले हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे हम। नाम नहीं बताएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो कुत्तों का भी यहाँ खौफ है, काट लेते हैं। चाचा क्या नाम है? हमारा मन्ना लाल। चुनाव आने वाला है, पार्षद जी का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्या कहेंगे? पार्षद जी कितना काम कराए हैं? पार्षद जी ने यही काम कराया है। अच्छा, और ये कूड़ा उड़ा ये और कोई कुछ नहीं। और कुछ नहीं कराया। संतुष्ट हैं या नहीं है? अरे संतोष का अपना काम होने चाहिए। आपका काम हो रहा है? अरे हमारा काम लाइट है, ये लग जा में ये। अच्छा, लाइट की मांग कर रहे हैं? हाँ, लाइट की मांग कर रहे हैं हम। कूड़े से? कूड़ा तो गिर ही रहा है। कूड़ा कहाँ जाएगा? सरकारी कूड़ा अड्डा बना हुआ है, अगर बंद होएगा तो बंद हो जाएगा। नहीं, लेकिन घर एकदम पास में है, बच्चे निकलते होंगे रोड से कहीं ना कहीं। हाँ, तो दिक्कत तो सभी को है, आने जाने वाले को दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं जगह तो बहुत पड़ी ना शहर में, ऐसी जगह पड़ी जो जहाँ पे कुछ भी कहीं भी कूड़ा डालो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भैया आए हुए हैं, आप भी इसी मोहल्ले से हैं? वार्ड 13 से? वार्ड 13 से हम आगे से। अच्छा, आगे से हैं जी। क्या कैसा चल रहा है? चुनाव आने वाला है, पार्षद जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। अच्छा, किसी पार्टी से सदस्य लग रहे हैं? नहीं है। बीजेपी नहीं, सदस्य तो नहीं हम, बाकी हैं बीजेपी से। हैं बीजेपी से? तो वैसा भी ये सामने लगा हुआ कूड़ा, इसको भी तो ये तो उठता है। उठता तो है, लेकिन ये हमें जब हम आए तो ये तो यही दिख रहा हमें। तो ये अब जैसे एक दिन छोड़ो एक दिन उठ जाता है। उठ तो जाता है, लेकिन ये 9 इंच की जो दूरी है ना, ये बीमारी घर तो है, क्या करोगे इसको? डाइवर्ट करा देना, कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसफर कराया जा सकता है ना कूड़ा। हाँ, कराया जा सकता है, पर नहीं उठा रहे सरकार। बताओ क्या करे इसमें? नगर निगम वाले नहीं आ रहे, बताओ क्या करे? भाजपा से है, कुछ कराइए। तो पार्षद नेता जितने भी सब भाजपा के हैं, विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, बात तो सही है, मेयर भाजपा का है, सब इस समय भाजपा के हैं। आप भी भाजपा के हैं? हाँ, हम तो बीजेपी हैं। तो काहे नहीं करा रहे? ये करा दो ना फिर। चलिए, हो जाएगा इसको। कब हो जाएगा? 5 साल में बता रहे हैं, 5 साल पहले इसे लोग हमने भाषण दे के चले गए थे। हो जाएगा। दिक्कत है ना जनता के लिए, तो चुनते ना कि जनता का हित हो, इसलिए जनहित में ही चुने जाते हैं। तो ये तो अहित हो रहा ना जनता का। बीमार पड़ रहे लोग मोहल्ले में। नहीं, हाँ, बीमार नहीं पड़ रहे, इसे लोग मच्छर मार देते हैं। आप बता रहे बीमार नहीं पड़ रहे, बगल में कैसे कह सकते हैं आपकी बीमार नहीं पड़ते होंगे? मतलब वो ठीक है कि भाजपा में है, लेकिन जो सच्चाई उसको तो कम से कम हंस रहे हैं भैया। बात ना भाजपा के एक तो विपरीत नहीं जा पा रहे हैं, दूसरा आप कैमरे के सामने तो कुछ कह भी नहीं सकते। रुक जाइए थोड़ा बात करनी चाहिए। छोड़, यहाँ देर हो रही है, छोड़ के आ रहे। 2 मिनट रुकिए, बस आ रहे हैं। हमारा परेशान हो गए। आएंगे नहीं, मैं पता है नहीं आओगे, ये मैं पता है कि आप आएंगे नहीं, क्योंकि जब जवाबदेही तय करनी होती है, और जवाब जब सवालों के उत्तर नहीं होते हैं तो लोग ऐसे ही चले जाते। चूँकि उन्होंने बता तो दिया कि हम भाजपा के हैं, लेकिन उन्हें जब सामने हमने ये कूड़ा दिखाया, कूड़ा का जो ढेर दिखाया ना, तब भाजपा सांसद पार्षद सब भूल गए
कि किनसे कितना अच्छा उनका टचअप है, क्या है, पार्टी में हैं, लेकिन ये कूड़ा नहीं दिखता। बगल के ही मोहल्ले के हैं, भाजपा के हैं, पार्षद भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है, सब भाजपा का है। लेकिन सिस्टम जो है ना, ये ज़रा एक बार फिर से दिखाइए। मैं कैमरा पर्सन सौरभ से कहना चाहूँगा, एक बार फिर से दिखाइए सिस्टम। ये बीमारी का घर है। बच्चे 9 इंच की दीवार के पार बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं, पढ़ने जाते होंगे, उनकी पढ़ाई बर्बाद होती होगी। लेकिन ये जो है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि ये बीमारी का जो घर है ये कब हटेगा, ये अड्डा जो है ये कब हटेगा। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एक और चाचा हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जो कूड़ा सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ की जो कूड़ा ये लगा हुआ कूड़ा घर है, सबसे बड़ी समस्या ये है। चूँकि बीमारी का घर है और कहीं ना कहीं लोग जो कमाते हैं वो भी बीमारी में ही चला जाता, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों से जानेंगे, चाचा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। चाचा, ये कब से जो कूड़ा घर बना वो कब से बना हुआ है? कम से कम 20 साल से तो है यहाँ पे, पहले नहीं था। 20 साल हो गए। बनाया गया घर भी होंगे या घर नहीं थे तब? घर तो थे, जब बात विरोध नहीं किया गया इसका कि यहीं बगल में घर बना, यहीं बगल में कूड़ा? विरोध तो किया गया, लेकिन अब उतना सशक्त विरोध नहीं था। मतलब हम लोग की संख्या कम थी और हावी लोग ज़्यादा थे। एक अड्डा तोड़ के दूसरा अड्डा बनाया गया यहाँ पे। जो अड्डा ख़त्म किया गया उसका हवाला दिया गया कि अब कूड़ा कहाँ ले जाएं, तो यही पड़ने लगा। अब अगर कायदे, हम लोगों ने कई बार भी इसका विरोध किया, अलग से प्रार्थना पत्र दिए हैं, पब्लिक का समर्थन भी लिया है। चूँकि इधर एक बहुत पवित्र स्थान है भैरव बाबा का मंदिर, और उस मंदिर में जाने आने वाले, यहाँ जब बरसात आती है तो कभी आके देखिए, लोग कूड़े के ढेर से चढ़ के तब जाके मंदिर में दर्शन करते हैं। तो इस बात को भी उठाया गया कई बार, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल कुछ इलाकाई लोग हैं, कुछ नगर निगम के कर्मचारी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, और वो दूर ना ले जाने की वजह, इसका जो मेन अड्डा है वो वहाँ पे है, पावर हाउस के पास। पावर हाउस के पास में है? जी हाँ। वहाँ चूँकि दूरी ज़्यादा है, ऊंचा नीचा रास्ता है, इससे बचने के चक्कर में लोग यहीं पे कूड़ा, सब अड्डे के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं? जी, सब अड्डा है, ये अड्डा तो मेन वही है। और तो चुनाव आने वाला है, इससे पहले भी आपने कई चुनाव देखे, लगभग में जब से कूड़ा घर बना 4 चुनाव हो चुके होंगे, 4 से 5 चुनाव हुए होंगे उस दौरान। तो इसकी आवाज़ कई बार उठाई होगी जब भी कोई नेता आया होगा। अब हम लोगों का सबसे बड़ा कष्ट तो यही है, तो हम लोग तो आवाज़ तो उठाते ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ को इसलिए नहीं सुना जाता कि ज़्यादा परेशानी सिर्फ आपको हो रही है, बाकी लोगों को नहीं हो रही है। जो लोग दूर रहते हैं उन्हें वो परेशानी हो। अभी जब हवा चलेगी, पश्चिम की हवा चलती है, तो हम लोगों के दरवाजे पे कूड़ा यहाँ आके पड़ जाता है। जितने अड्डे का कूड़ा है, जो पन्नियाँ वगैरह हैं, सब रोड पे आती हैं, इन पे चढ़ते हुए लोग जाते हैं। हमें आपत्ति है, लेकिन जो मंदिर से लाभ उठाते हैं, जो मंदिर के दर्शनार्थी हैं, उन्हें आपत्ति नहीं होती। कई बार हम लोगों ने यहाँ रास्ता रोक के लोगों के सिग्नेचर लिए, उनकी बहुमत दिखाने की कोशिश की कि देखिए इतने लोग यहाँ समर्थन में हैं कि कूड़े अड्डे को रास्ते से हटा लिया जाए, कम से कम उस जगह, उस रास्ते को पवित्र रखा जाए जिससे होकर मंदिर जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ जाने का क्या मतलब हुआ जब रास्ते में ही अशुद्ध हो गए हम, तो इससे भी गौर नहीं किया गया कभी। तो ये है कि कोशिश जो थी वो बहुत करी गई है, सबको प्रार्थना पत्र भी दिया गया, पूरी तरीके से जितना हो सकता था उतना किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की जो मनमानी है, और कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जिनकी मनमानी की वजह से ये कूड़ा घर है ये यहीं पर बना हुआ है, इसको हटाया नहीं जा सका। जबकि ये सब अड्डे के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इसका एक मेन जो अड्डा है वो कहीं दूसरी जगह है, लेकिन उस जगह ना जाना पड़े, उस जगह ना जाना पड़े, इसलिए इस अड्डे को भी यूज कर रहे हैं। और लगभग 20 सालें हो गई हैं, कई चुनाव हुए, कई नेता आए जिन्होंने हालांकि कहा कि इस अड्डे को हटवा दिया जाएगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो कह देते हैं, इसके बाद जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।